नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 90 घंटे जो युद्ध चली, उसके बाद ट्रंप को लेकर के जिस तरीके से विवाद हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, वो कई सारे सवाल इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री, वहां का लीडर बिलावल भुट्टो और हिंदुस्तान का राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जो ट्रंप के ऊपर, उनके रोल के ऊपर और सीज फायर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सब एंटी इंडिया गैंग एक पेज पे नजर आ रहे हैं। कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही है। राहुल गांधी जो लगातार जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से इन्होंने एक पिच तैयार की ट्रंप को लेकर के, ये जो नरेंद्र सरेंडर करने की जो बातचीत कही, और आज जो पाकिस्तान से खबर आई है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान अपनी अगली रणनीति तैयार करता है। क्या खबर आ रही है? शहबाज शरीफ, वहां का प्रधानमंत्री, अब यह कह रहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की शुरुआत करवाई, ये अमेरिका की जिम्मेदारी है और आपने ही ये युद्ध रुकवाया। आपके बगैर ये युद्ध नहीं रुकता। आप ही इस सीज फायर के जनक हैं, इसलिए हमारे बीच बातचीत करवाइए। 2 दिन पहले राहुल गांधी यही बात कह रहे थे कि ट्रंप ने कराया। वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान अगली रणनीति अपनी तैयार कर रहा है। उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर से आई है आज, और वो खबर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज फॉर्म अ हाई लेवल कमीशन टू असेस द डैमेजेस इनकर्ड ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। द कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द Prime Minister within 30 days. It will collect data from the crime scene under international law. This high-level commission will also oversee the preparation of forensic report and will have full authority to examine any additional evidence. The commission will collect information regarding the design and operational methods of Indian weapon. The Ministry of Interior will be responsible for providing full support and facilities to the commission. एक कमीशन बनाई गई वहां पे, हाई पावर्ड तमाम बड़े बड़े सचिव, जो वहां के गृह सचिव से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों की 15 मेंबर टीम है। और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां हिंदुस्तान ने हमला किया, 2 दिन पहले डोजियर आया था जिसमें 28 हमलों की बात कही गई। 28 जगहों पे इंडिया ने हिट किया, और भी बहुत सारी खबरें आ रही है कि संख्या 28 से भी ज्यादा हो सकती है। तो कहां कहां डैमेज हुआ, कहां कहां कैसे क्या हुआ, ये तय करने के लिए, क्योंकि वो बजट आया है, प्रेशर आ रहा है आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो वो नुकसान कितना हुआ, नहीं हुआ, वो तो ये लोग तय करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और बाकी लोगों को लगाया गया है। वो देखेंगे कि इंडिया का जो मिसाइल आया, उसका जो मलबा है वो किस चीज से बना हुआ है, क्या टेक्नोलॉजी है। ये चाइना और अमेरिका के इशारे पे ये काम किया जा रहा है। दहशत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान की तरफ देखना भी इसने छोड़ दिया है, और इसलिए घुटने पे आकर वो अब अमेरिका की मदद मांग रहा है कि हमें मोदी से बात करा दो। और इसमें पहल कौन कर रहा है? इसमें पहल शहबाज शरीफ ने किया। अमिड ग्रोइंग ग्लोबल स्क्रूटनी over its track record on terrorism, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has called on Washington to facilitate a comprehensive peace process between the two countries, an idea India continue to firmly oppose, ANI reported. Speaking at an event hosted by US Embassy in Islamabad, Sharif praised
Trump's supposed effort in helping de-escalate tension with India, urging the US to play a more active role in encouraging dialogue between nuclear armed neighbors. अब वो ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने कि प्लीज बात करवा दो। भाई दोनों चीज तो नहीं होती ना। एक तरफ आपने ये हंगामा क्रिएट कर रखा है कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, और आपने हिंदुस्तान में सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया वालों को भी लगा रखा है जो ये चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने हमारे बहुत सारे लड़ाकू विमान को जो है वो गिरा दिया। भाई राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं ना, वो ये साबित करने में लगे हुए कि हिंदुस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया। और पाकिस्तान जीत ही गया तो फिर क्यों रो रहे हो सीज फायर के लिए, रो रहे हो कि भाई बातचीत करा दो, जबकि हिंदुस्तान ने बहुत क्लैरिटी से कह दिया है कि कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री ने कह दिया पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बहेंगे, हम ये जो सिंधु जल संधि है उसको हम बिल्कुल अबेंस में रख दिया है, उसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया है उसे। यह भी कह दिया कि हमारे जो है वो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। और पाकिस्तान उधर बातचीत के लिए अमेरिका के ऊपर इस बात के लिए वो भीख मांग रहा है कि हिंदुस्तान से बातचीत करा दो। और ये अकेला नहीं है, शहबाज शरीफ तो इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी में ये बातें कह रहा था, और अमेरिका में जो डेलीगेशन गया हुआ है बिलावल भुट्टो, ये पाकिस्तान का पप्पू, वो भी यही बातें कह रहा है। ये दोनों ही राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो की एक जुबान, ऐसा लग रहा है दोनों ने फोन पे बातचीत कर ली है। क्या कह रहा है उधर से? Sharif's comment echoed those made earlier by former foreign minister Bilawal Bhutto Zardari, who credited Trump with helping bring about a ceasefire agreement. On 10 separate occasions, President Trump has taken credit for facilitating the ceasefire between India and Pakistan, and rightly so. Bhutto said, if the US is willing to help maintain this ceasefire, it is only reasonable to expect that its involvement in facilitating comprehensive talk would be equally useful. यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं ना, ट्रंप ने कराया, ट्रंप ने कराया। ये बिलावल भुट्टो अमेरिका में जाकर के यही कह रहा है कि देखिए आपने 10 बार ये कह दिया कि हमने कराया, हमने कराया। बिल्कुल आपने ही कराया, और आपने सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन सीज फायर कंटिन्यू रहे। इसकी वजह से आपको हिंदुस्तान को ये कहना पड़ेगा कि भाई आप कॉम्प्रहेंसिव टॉक का मतलब ये हो गया कि सारी चीजों के ऊपर बातचीत हो, सारी चीजों के ऊपर। हिंदुस्तान ने क्या कहा? 2 चीजों पे बातचीत होगी, पीओके कब खाली कर रहे हो, और दूसरा ये टेररिज्म के खिलाफ तुम कैसे एक्शन ले रहे हो। तो हिंदुस्तान का पोजीशन बड़ा क्लियर है कि किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है। और अमेरिका में ही शशि थरूर ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का जवाब दिया, और क्या बात कह दी। ये तो हिंदुस्तान का कोई मंत्री भी नहीं कहा। क्या कहा? कांग्रेस एमपी शशि थरूर dismissed the Pakistani narrative with a blunt response. The US understands well that India will not negotiate under threat. You can't talk to a neighbor who unleashes Rottweiler on your children and then ask for dialogue. ये Rottweiler क्या है? ये कुत्ता है। अब देखिए पाकिस्तानियों को, जातियों को बड़े अच्छे तरीके से कुत्ता बता दिया। आगे उन्होंने क्या कहा? Unless those dogs are chained, caged or put down, there is nothing to discuss. उन्होंने क्या कहा कि भाई आपका पड़ोसी है, वो आपके बच्चों के ऊपर यह खतरनाक कुत्ता जो है वो फेंक देता है, और वो आपके बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाता है, और कहता है भाई बातचीत करो। बातचीत होगा? बातचीत तो तभी होगा जब उस कुत्ते को आप जेल के अंदर डालो, केस करो, या फिर उसको मार दो, तब तो बातचीत होगी। क्या बात कह दी शशि थरूर ने। और ये हिंदुस्तान का पोजीशन है। यूजिंग अ विविड मेटाफोर टू अंडरलाइन इंडियाज पोजीशन on cross-border terrorism,
the Indian delegation made it clear that meaningful dialogue cannot take place unless Pakistan dismantles the infrastructure that enables attack on Indian soil. मतलब बिल्कुल साफ है, इन कुत्तों को आप जब तक बांधोगे नहीं, मारोगे नहीं, उसको जेल में नहीं डालोगे, तब तक इस पड़ोसी से बातचीत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया। अब ये सारी कहानियों का सार क्या है? वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में ट्रंप अमेरिका के रोल को बाकायदा इस्टेब्लिश करने पे जुटे हुए हैं कि नहीं, इन्हें ट्रंप नहीं कराया, ये साबित करने में जुटे हुए कि ट्रंप नहीं कराया, ट्रंप नहीं कराया, जबकि हिंदुस्तान की सरकार, सेना, सारी चीजें वो कह चुके हैं कि भाई कोई इसमें सीज फायर की कोई बात ही नहीं हुई, कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ बंदूकों को रोकने का एक एडजस्टमेंट है। और अगर सीज फायर है तो सरकार क्यों कह रही है, कैसे कह सकती है कि ऑपरेशन अभी ऑन है, जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सेना, सीडीएस, आर्मी चीफ ये चीख चीख के कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो फिर सीज फायर की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष ये साबित करने में जुटा हुआ है। क्यों जुटा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा चाहता है। पाकिस्तान के नैरेटिव में ये उनको सेट मिलता है कि भाई ये सारी चीजें हुई। पाकिस्तान की नैरेटिव क्या है? 4-5 चीजें ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 4-5 नैरेटिव। एक, पहलगाम हमने नहीं कराया जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि भाई कैसे घुस गए, अभी तक मालूम चला कि पुलवामा में जिसने कराया वो कहां से लाया था, पूरे गाड़ी भर जो आरडीएक्स, ये अंदर से ही हुआ, ये पहलगाम जो है अंदर से ही हुआ। ये इंसिनुएट कर रहा है विपक्ष हिंदुस्तान का। पाकिस्तान का नैरेटिव यही है कि हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ अंदर ही हो रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरा नैरेटिव, हमने जी फतह हासिल कर ली, हमने बहुत सारे राफाल गिरा दिए। यही कह रहे, राहुल गांधी भी यही कह रहा है कि राफाल कितने गिरे, क्या हुआ, सबूत दो, ये करो, वो करो। तीसरा कि भाई हमने तो सीज फायर नहीं किया, ये ट्रंप बाबा आए और सीज फायर करवाया। दिस इज व्हाट पाकिस्तान, यही नैरेटिव चलाना चाह रहा है कि हम नहीं झुके, वो तो ट्रंप आ गया, इस युद्ध को रुकवा दिया। यही राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये करने में जुटा हुआ है। और ये सारी काम यहां पे आप सवाल करते हो और वो चलता है कहां? अभी आप देखिए, पिछले 3 दिनों से रोज वहां के टेलीविजन चैनल पे नरेंद्र सरेंडर वाला वो जो बयान जो है राहुल गांधी का, वो चल रहा है। तो आप देश के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, ये देश की जनता तो आपसे पूछेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।